नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर नंबर आया मंत्री बनने का। मंत्री कौन बनेगा? यूपी का एक जिला ऐसा था जिस पर सबकी निगाह लगी हुई थी। जिले का नाम है रायबरेली और मंत्री बनने वालों की लिस्ट में नाम था अदिति सिंह का। अदिति सिंह के पिता जाने माने डॉन रहे हैं उत्तर प्रदेश के। नाम था अखिलेश सिंह। यूपी के माफियाओं में, यूपी के डॉन में अखिलेश सिंह का रुतबा रहा करता था। लंबी चौड़ी आपराधिक इतिहास की एक लिस्ट रही अखिलेश सिंह की। और कांग्रेस के दौर से अखिलेश सिंह की रायबरेली आसपास के इलाकों में तूती बोलती थी। मैं पिछले दिनों रायबरेली गया। मैंने जानने की कोशिश करी कि अखिलेश सिंह की छवि कैसी थी। तो पता चला अखिलेश सिंह वहां रॉबिन हुड थे। गरीबों में खूब सारे काम किया करते थे, उन्हें पैसे दिया करते थे, उनकी मदद किया करते थे। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, अमेठी का ठेका हो या रायबरेली का ठेका हो, कोई ठेका ऐसा नहीं था कि जो बिना अखिलेश सिंह से पूछे किसी को दिया जा सके। और गलती से किसी ने ठेका ले लिया तो कुछ दिनों बाद उसकी टांगें टूटी हुई मिलती थी। मुझे बताया कि चुनाव लड़ते थे तो प्रधानों से कह दिया जाता था कि जिस गांव में वोट कम निकले प्रधान जी, टांगों पर खड़े नहीं हो पाओगे। और जाइए रायबरेली के कुछ गांवों में घूमिए तो ऐसे प्रधानों की सूची मिल जाएगी आपको जिन प्रधानों की टांगें टूट गईं क्योंकि अखिलेश सिंह को वोट कम मिले। जबरदस्त आतंक, जबरदस्त तहलका, जबरदस्त प्रेशर अखिलेश सिंह का। कांग्रेस में थे, नाराज हुए, निर्दलीय खड़े हो गए। कांग्रेस ने एड़ी से चोटी का जोर लगा लिया, मगर अखिलेश सिंह को जीतने से रोक नहीं पाई। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, बहुत रुतबा लगाया, लेकिन सोनिया गांधी के सांसद दीदी के ठेके में भी चली अखिलेश सिंह की। मैं ये सारी कहानी आपको इसलिए बता रहा हूं कि अखिलेश सिंह की मौत के बाद उनकी कमान संभाली उनकी बेटी अदिति सिंह ने। अखिलेश सिंह जब जिंदा थे तभी कमान दे दी गई थी अदिति सिंह को। अदिति सिंह विधायक बनी, पिता का सिर पे हाथ था, पिता गए प्रचार में और अदिति सिंह 90,000 से ज्यादा वोटों से जीती वहां पे। 90,000। अखिलेश सिंह का देहांत हो गया। गांधी परिवार की इतनी करीबी थी अदिति सिंह कि प्रियंका गांधी और बाकी गांधी परिवार सब उनसे मिलने आया, उनके घर पे सांत्वना देने आया। प्रियंका गांधी जिन लोगों में सबसे ज्यादा जिनको पसंद करती थी उसमें एक नाम अदिति सिंह का था। मगर समय बीता। रायबरेली का जो कांग्रेस का जो दूसरा धड़ा था उसका नेतृत्व कर रहे थे दिनेश प्रताप सिंह। वो भी गांधी परिवार के बहुत करीबी थे और मैंने देखा दर्जनों गनर उनको अलग अलग राज्यों से दिनेश प्रताप सिंह को दिए गए थे। और एक दिन अमित शाह की नजर, नरेंद्र मोदी की नजर अमेठी और रायबरेली पर पड़ती है। अमेठी की कमान दी जाती है स्मृति ईरानी को कि यहां का किला फतेह करना है। कोई सोच नहीं सकता था कि राहुल गांधी अमेठी में इतनी बुरी तरह से हार जाएंगे। स्मृति ईरानी ने झाड़ू लगा दी, राहुल गांधी के कैरियर पे बहुत बड़ा डेंट मार दिया। जो अमेठी, जो रायबरेली कांग्रेस की कही जाती थी, वो अमेठी स्मृति ईरानी की हो गई। दर्द था, राहुल को दर्द था, कांग्रेस को दर्द था। राहुल केरल चले गए चुनाव लड़ने के लिए। तब अमित शाह की निगाह टिकी रायबरेली पर। वो दिनेश प्रताप सिंह जो किसी जमाने में गांधी परिवार के सबसे करीबी थे, उनसे कहा गया कि आइए, अमित शाह चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें।
फिर जो हथकंडे होते हैं, जो तरीके होते हैं अमित शाह के, जो मैसेज होते हैं अमित शाह के, वो मैसेज आए और दिनेश प्रताप सिंह समझ गए थे कि कांग्रेस का सूरज डूब चुका है, आने वाला दौर अब भारतीय जनता पार्टी का है। 2010-2016 में दिनेश सिंह एमएलसी रह चुके थे। 2017 में उनके भाई, दिनेश के भाई, विधायक थे। 2016 में उनके भाई जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। तो रायबरेली का बड़ा राजनीतिक परिवार दिनेश प्रताप सिंह का, और दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस को बाय बाय किया और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी में आए तो खेमेबंदी तेज हो गई, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह दिल्ली दरबार मतलब अमित शाह के आदमी थे और अदिति सिंह के ऊपर योगी आदित्यनाथ का हाथ था। पूरी रायबरेली में यह मैसेज था कि अदिति को मुख्यमंत्री का संरक्षण मिलता है और दिनेश सिंह को दिल्ली का संरक्षण मिलता है। एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, दिनेश जी का कब्जा था, दिनेश सिंह का कब्जा था। अदिति सिंह ने बड़ी कोशिश करी कि उस प्रॉपर्टी को खाली कराया जाए, सरकार की हो प्रॉपर्टी। प्रशासन के अफसर पेंडुलम की तरह से कभी इधर कभी उधर, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद दिनेश का बाल बाका नहीं हो सका। रायबरेली में एक संदेश चला गया कि अगर ताकत देखनी है तो दिनेश प्रताप सिंह की, उनके परिवार की देखिए। हर साल एक बड़ा भव्य कार्यक्रम, इस साल भी वो बहुत भव्य कार्यक्रम, भजन का, संध्या का, प्रवचन का, 3-4 दिन का आयोजन, तमाम संत महात्मा, तमाम मिनिस्टर, तमाम बड़े बड़े लोग दिनेश सिंह बुलाते थे और ताकत दिखाते थे कि किस तरह रायबरेली में दिनेश सिंह की तूती बोलती है। अदिति सिंह चुनाव लड़ी, रायबरेली में लड़ी, बहुत कोशिश की गई कि रायबरेली में अदिति सिंह का बहुत परचम लहरे, लेकिन अदिति सिंह सिर्फ 7,000 वोटों से जीत सकी, जबकि पिछला चुनाव उन्होंने 90,000 वोटों से जीता था। मतलब जो पिता की विरासत थी वो धीरे धीरे करके बहुत कम हो गई। लोगों ने सवाल पूछा कि अदिति सिंह का विवाह कांग्रेस के विधायक से हुआ है, आखिर कांग्रेस के विधायक जो पंजाब में कांग्रेस के साथ हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस की बुराई किस मुंह से करेंगी, कैसे करेंगी। तमाम बातों को लेकर अदिति को घेरा गया। बात चल रही थी मंत्री बनने की, और तमाम मीडिया में, तमाम अखबारों में, चैनलों में अदिति सिंह का नाम चलने लगा कि अदिति सिंह मंत्री बनने जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी चाह रहे हैं कि अदिति सिंह मंत्री बन जाएं। और जब मंत्री की लिस्ट आई तो उसमें दिनेश प्रताप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने कल्पना नहीं की थी। अदिति सिंह और दिनेश के संबंध बहुत खराब है। आप रायबरेली में कहीं भी पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। जाहिर है अब दिनेश प्रताप सिंह अगर रायबरेली में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन गए हैं तो रायबरेली में संदेश चला गया है कि अदिति के लिए अब दिनेश प्रताप सिंह से दुश्मनी करना थोड़ा भारी पड़ेगा। बड़ा राजनीतिक परिवार, और अब अदिति सिंह के लिए, अदिति सिंह के पीछे उस तरह रक्षा करने वाले उनके पिता अखिलेश सिंह भी इस दुनिया में नहीं है। पूर्वांचल की राजनीति में दिनेश प्रताप सिंह और अदिति के किस्से बहुत आम हैं। एक डॉन की कहानी इसमें बीच में जुड़ती है जो उनके पिता थे। पॉलिटिकल कहानी तमाम इनके बीच में चलती रहती है, लेकिन हकीकत यह है कि अब अदिति का पक्ष कमजोर हो रहा है और चढ़ने वाले सूरज का नाम दिनेश प्रताप सिंह है। राजनीति के कुछ ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच दिखाएगा। थैंक यू।